नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं सिकंदर कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेलीकॉम गुरु सिकंदर कुमार। प्लली आप हमारे फेसबुक पेज sikandar@gmail.com पर भी हमारे वीडियो को आप देखेंगे। दरअसल यह वीडियो जो है हंटरगंज का है। हंटरगंज स्थित विजय वर्मा जो कि स्वर्णकार हैं, और ये टुनटुन जो वस्त्रालय है, उस वस्त्रालय के बगल में इनका विजय स्वर्णकार यानी विजय वर्मा इनका नाम है। और विजय वर्मा के यहाँ जो है चोरी हुई है। दरअसल चोरों ने बड़े ही सतर्कता से काम किया, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं इस विजुअल में बड़ा ही सघन आबादी है। यानी कि दोनों तरफ से जो है से बिल्डिंग है, यानी मकान बना हुआ है, कहीं से भी कोई जगह बनता नहीं है। तो चोरों ने पीछे से जो है गेट को गैस कटर के थ्रू काट डाला है, और उसके बाद में फिर इंटर करके, और इवन जो वहाँ पर सीसीटीवी लगा हुआ है उसमें जो डीवीआर है उसको भी चोरों ने फेंक दिया है। तो ऐसे में एक बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह है कि भाई इस प्रकार की चीज़ें बार बार क्यों हो रहा है। हालांकि थाना प्रभारी रात में स्वयं गश्ती कर रहे थे, स्वयं उस गश्त में थे और उसको नेतृत्व कर रहे थे। ये देखिए श्री गणेश आभूषणालय, इस आभूषण के ये जो स्वर्णकार हैं और ये जो सोने का दुकान है इसका नाम है गणेश आभूषणालय, और इसके जो प्रोप्राइटर हैं यानी जो इसके जो मालिक है वह वर्मा हैं। तो ऐसे में एक जो क्वेश्चंस है, एक जो सवाल है कि इस तरह की चोरी जो हो रही है, इस चोरी पर अंकुश कब लगेगा, इसके लिए जिम्मेवार कौन है। आखिर यह जो चोर हैं इतने शातिर कैसे हो गए। सोचिए ना कितनी माइंडसेट के साथ में उन्होंने काम किया है कि पीछे वाले दरवाजे से घुसा है, और पीछे वाले दरवाजे से घुस करके पीछे का जो गेट है उस गेट को तोड़ा है। हालांकि इस जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में 4-5 दुकानें हैं, और उसके बाद में पीछे से लॉक कर दिया जाता है। यानी कि चोरी की संभावनाएं दूर दूर तक नहीं दिखती है। हालांकि पीछे जो एरिया है वह नदी का इलाका है पूरा का पूरा। ये देखिए जो बिल्डिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ, पीछे का एरिया, इसको किस तरीके से चोरों ने गैस कटर के माध्यम से पीछे का जो गेट है उसको तोड़ डाला है, यानी काट दिया, और आसानी से इसके बाद में उसमें इंटर किए हैं। इंटर करने के बाद में माल को चोरों ने सफाया कर डाला। हालांकि ये अभी तक जानकारी नहीं मिली है कि कितना इसमें कि सोना या लगभग जो कैश है वो कितना चोरी हुआ है, वह तो फिलहाल जांच की विषय है और पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। देखिए ताला को कैसे तोड़ा है, ताला को भी काट करके वहीं पर फेंक दिया है, और स्वयं जो है से थानाध्यक्ष जो है खुद ही पहुंचे हुए थे और चीज़ों को उन्होंने अपने लेवल से चेक किया, देखा, इन्वेस्टिगेशन वो कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने एक चीज़ को आश्वस्त किया है कि आने वाले समय में हम लोग निश्चित रूप से जो इस प्रकार की घटनाएं में जो संलिप्त है उनको हम लोग पकड़ेंगे। हालांकि इनकी टीम जो है से पूरी तरीके से काम कर रही है। बहरहाल फिर भी एक यक्ष प्रश्न यह है कि इस प्रकार की जो चोरों का जो आतंक हंटरगंज में फैला हुआ है उसके पीछे कौन सी जो टीम है इसके लिए काम कर रही है। ये पीछे का भाग है, और इसी पीछे के भाग से, यानी कि पीछे जो है नदी है, और नदी से जो है एंट्री पॉइंट किया है चोरों ने, यानी श्री गणेश आभूषणालय। सोचिए ना कि इस बड़ा ही सघन आबादी वाला बाजार है, इसमें मतलब 1 इंच का जगह नहीं है। बिल्डिंग जितना भी बना हुआ है एक दूसरे को सटा करके बिल्डिंग को निर्माण किया गया है, फिर भी इस प्रकार की चोरी हो जाना एक बड़ा ही दुखद है। हालांकि जैसा कि इस गणेश आभूषणालय के मालिक ने बताया, विजय वर्मा ने बताया कि हालांकि 3-4 अटेम्प्ट पहले हो चुका है। हालांकि इसमें किसी प्रकार की कोई नुकसान नहीं हुआ था। उस समय जब वह काटने की कोशिश किया तो सामने से लोगों ने हल्ला किया, हंगामा किया, उसके बाद चोर भाग चुके थे। लेकिन ये इस बार जो है से इसी बिल्डिंग में अजंता का जो है आपका स्लीपर शूज़ का भी शॉप है, इसके बाद में रेडियो वगैरह का शॉप है, इसके बाद में इसमें जो है आपका खून, पेशाब, लैट्रिन, ये सारी चीज़ें जो है से यहाँ पर चेक किया जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं वो कहीं न कहीं एक ये बनता दिल्ली पैथो लैब भी है इसमें, जिसका मैंने आपको विस्तार पूर्वक से बता दिया कि उस पैथो लैब में क्या होता है निश्चित रूप से। और जितने यहाँ पर लोग जो देख रहे हैं, आगे का ये जो सीन तस्वीर जो देख रहे हैं आगे का बंद किया हुआ है, वो चूँकि जब तक के पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है, सारी चीज़ों को जांच परख नहीं लेती है,
कि भाई इसमें कौन लोग सम्मिलित थे, तो निश्चित रूप से ऐसा थाना का आदेश होता है कि कोई भी उसको टच ना करे। टच करने से क्या होता है कि जो आपका जो इन्वेस्टिगेशन है, यानी कौन आया, कब आया, कैसे आया, तो उसका भी एक पाद चिन्ह जो है उसके थ्रू जो भी है पुलिस उस पर अपना काम करती है और उस पर आगे एजेंसियां काम करेगी, इन्वेस्टिगेशन होगा। लेकिन सवाल यही बार बार उठता है कि इसी आभूषणालय में, श्री गणेश आभूषणालय में ही चोरी क्यों हो रही है? क्या इसके पीछे अपने ही लोग हैं या फिर कोई एक बड़ी एजेंसी काम कर रही है? कौन है? बहरहाल अब यह काम पुलिस को है। पुलिस